आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी इस बार मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लेकर आए हैं प्यारे साथियों, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हाँ साथी, इसका मैं फ्री में पीडीएफ भी देने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है सखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है चालिनी नलिकाएं, ऑप्शन डी में है मूल रोम। क्या हो जाएगा? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन ए में है स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन ए में है स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी में है जीव द्वारा, ऑप्शन सी में है कूटपाद द्वारा, ऑप्शन डी में है मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सीरा द्वारा, रंध्र द्वारा, मध्य सीरा द्वारा, या कोई नहीं? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है प्यारे साथियों, रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, रंध्र के द्वारा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और देखिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, या ग्लोमेरुलस कहते हैं, या बोमेन संपुट कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 55वां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? पहला ऑप्शन है, देखिए वृक्क है, पहला ऑप्शन वृक्क है। ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है आंख, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो बताइए कौन उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पर वृक्क जो हो जाएगा उत्सर्जी अंग हो जाएगा। ठीक है, वृक्क हो जाएगा उत्सर्जी अंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है प्यारे साथियों उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन में सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ट्रैकिया है, या फेफड़ा है, या गिल्स है, या नाक है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो गिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में, क्या कहता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बताइए, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल मछली का होता है, या चूहा का होता है, या हाथी का होता है, या आदमी का होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, आप लोग को याद रख लेना, चूहा का होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए। और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है पुंकेसर, ऑप्शन बी में दिया गया है स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी में दिया गया है अंडाशय, ऑप्शन डी में दिया गया है बीजांड। तो बताइए फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है। तो अंडाशय जो है फल में बदलता है। ठीक है, अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। जल्दी से बताइए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। शाकाहारी, ऑप्शन ए में दिया गया है शाकाहारी, ऑप्शन बी में अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी में सर्वाहारी, ऑप्शन डी में स्वपोषी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है, अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं प्यारा साथियों। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, पौधे में क्या कहता है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी है टैनिन, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। गोंद भी है, ठीक है, गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है, तिलचट्टा में क्या कहता है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन यानी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 10 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी है मुख, ऑप्शन डी है स्पर्शक। जल्दी से बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कौन सा एंजाइम, क्या कहता है कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है फ्लोएम उत्तकों द्वारा, क्या कहता है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसके रूप में होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज के रूप में, ऑप्शन सी है लैक्टोज के रूप में, या ऑप्शन डी है सुक्रोज के रूप में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है। तो सुक्रोज के रूप में होता है। आपको याद कर लेना, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्रोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण। किसकी उपस्थिति कारण, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जल्दी से बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? कवकों में होती है या जंतुओं में होती है या हरे पौधों में होती है या परजीवियों में होती है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न देखिए। कहता है किस प्रकार के, क्या कहता है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय या अवायवीय या ए और बी दोनों या इनमें से कोई? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से प्यारे साथियों। किस प्रकार के श्वसन से? वायवीय श्वसन से। ऑप्शन में अब ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन में ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और जल्दी से बताइए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है अमोनिया, ऑप्शन बी में है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है यूरिया, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया का भी होता है, ये बिल्कुल होता है, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है। तो इनमें से सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इनमें से सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है वसा को पाचन करता है, कौन पाचन करता है? वसा को पाचन कौन करता है? ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में एमाइलेज। जल्दी से बताइए इस प्रश्न को क्या हो जाएगा आंसर? वसा को पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी प्यारे साथियों। और जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो पोषी होते हैं या मिर्तजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं या इनमें से सभी? जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं प्यारे साथी। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथी ये भी, ठीक है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त जो है लाल दिखाई देता है? कुम्ब्रीन के कारण या फाइब्रिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या सीरम के कारण? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण प्यास के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आप लोग को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कहता है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन बी में है लाइपेज, ऑप्शन सी में है एमाइलेज, ऑप्शन डी में है इनवर्टेज। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जल्दी से बताइए सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या उपरोक्त सभी आवश्यक है? तो प्यारे साथियों सुपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? देखिएगा
मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 वेसम पाए जाते हैं, या 2 वेसम पाए जाते हैं, या 4 वेसम पाए जाते हैं, या 5 वेसम पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं, ठीक है? 4 वेसम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम या लिस्मेनिया या प्रोटोजोआ या इनमें से कोई है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कौन जो है मलेरिया परजीवी है? तो हो जाएगा प्यारा सा तो प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और जल्दी से बताइए आप लोग इस आंसर क्या हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए में देखिएगा मृतजीवी है, ऑप्शन बी में संभोजी है, ऑप्शन सी में सोपोसी है, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है कितना होता है? ऑप्शन ए है 80 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 120 mm, ऑप्शन डी है 130 mm। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm होता है, ठीक है? 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है लसिका, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, ठीक है? देखिए क्या कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अग्नाशय से या यकृत से या छोटी आंत से या इनमें से कुछ नहीं। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है यकृत से स्रावित होता है, ठीक है? यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बताइए प्यारे साथियों आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ? कमेंट करके हमें बताइए 30 में से कितना सही हुआ। अगर 30 में से 25 प्लस सही हुआ, 25 प्लस सही हुआ प्यारे साथियों, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है? अगर 30 में से 20 और 25 के बीच में अंक आया है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और 30 में से 20 से कम आया है प्यारे साथियों, तो आपकी तैयारी बहुत ही वीक है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है प्यारे साथियों, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़ जाए प्यारे साथियों, हम शुरू से लास्ट तक बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है? सारे दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो को प्यारे साथियों, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक है? तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।